नानकमत्ता डेरा प्रमुख तरसेम की हत्या का शार्प शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू ढेर एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में हुआ एनकाउंटर 28 मार्च को हुई थी बाबा तरसेम सिंह की हत्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी। आज पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार में करेंगे प्रचार। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। 13 अप्रैल को हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में होंगी 2 जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। चैत्र नवरात्रि की आज से हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा, चैत्र नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। 13 अप्रैल को हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में 2 जनसभा होगी। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी करेंगी। दोनों लोकसभा क्षेत्र में रैली स्थल का कांग्रेस जल्द चयन करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है, तो दोनों लोकसभा क्षेत्र में रैली स्थल का कांग्रेस जल्द ही चयन करेगी और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। 13 अप्रैल को हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में 2 जनसभा होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी 13 अप्रैल को, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में उत्तराखंड में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें या फिर की बात करें तो जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए जो दिग्गज नेता है वो उत्तराखंड का रुख इस दौरान करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। चुनावी जनसभाएं जो है इस दौरान बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो अब अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो भी जो है 13 अप्रैल को उत्तराखंड में दौरे पर रहने वाली है। इस दौरान पौड़ी की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें, इन दोनों ही जो लोकसभा सीट है इन पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी इस दौरान यहाँ पर जनसभाएं करने वाली है, जिसको लेकर के कांग्रेस की तैयारियां जोरों से चल रही है। जी विनय, तो प्रियंका गांधी की जनसभा भी होगी और इस सभा स्थल को लेकर क्या खास तैयारी और क्या सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जनसभा आयोजित की जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है प्रियंका गांधी जो है उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली है और ऐसे में जो तैयारियों की अगर बात करें तो जो तैयारी है वो कांग्रेस ने शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस दौरान यहाँ पर स्थल तय नहीं किया गया है कि कौन सा स्थल जो है इस दौरान रहने वाला है, लेकिन जल्द ही जो है स्थल भी तय कर दी जाएंगे कि किस स्थल पर जो है पौड़ी और हरिद्वार में जो जनसभा होनी है कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं यहाँ पर, या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री भी जो है 11 अप्रैल को उत्तराखंड इस दौरान आने वाले हैं, उनकी भी चुनावी जनसभा इस दौरान होने वाली है। और अब कांग्रेस से प्रियंका गांधी जो है उत्तराखंड पहुंचेगी, तो पूरी तैयारियों के साथ जो है कांग्रेस की इस दौरान जुटी हुई है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो पूरी सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सभी पर नजर बनाई जाएगी। जी विनय, तो पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी करेंगी और दोनों लोकसभा क्षेत्र में रैली स्थल का जो चयन है वो भी जल्द कांग्रेस करेगी। तो रैली स्थल को लेकर क्या व्यवस्थाएं हो सकती है और रैली स्थल ऐसे कौन सी जगह हो सकती है जहां रैलियां निकाली जाएंगी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो बड़े ग्राउंड है उसमें ही जो है कांग्रेस इस दौरान यहाँ पर जनसभा कर सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का आना इस दौरान तय माना जा रहा है। संबोधन जिस तरीके से प्रियंका गांधी का रहेगा उसको सुनने के लिए भी जो है इस दौरान लोग पहुंचेंगे। तो जो जगह है इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस चिन्हित करेगी। वहीं पौड़ी की भी अगर बात की जाए तो पौड़ी में भी जो है अभी स्थल तय नहीं किया गया है, इसकी जानकारी कांग्रेस जल्दी ही मुहैया कराएगी। अजय विनय, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी और 13 अप्रैल को हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में 2 जनसभाएं करेंगी। फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं और पार्टी नेताओं का दल-बदल का दौर भी जारी है। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू सहित तमाम किसान नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसान नेताओं का भव्य स्वागत किया। वरिष्ठ किसान नेता जितेंद्र सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और अब पूरी टीम के साथ भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रभावित हुआ हूँ एक मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ। माननीय अजय भट्ट जी के द्वारा मैंने सदस्यता ग्रहण की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमने सेवा 30 साल कांग्रेस में की है, उससे ज़्यादा हम सेवा बीजेपी में करेंगे और जो नारा है 400 के पार ही होगा। किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सिख समाज के वरिष्ठतम नेता गुरुद्वारों के प्रधान आदरणीय जितेंद्र संधू जी ने पार्टी को कल ज्वाइन कर लिया था नानकमता में। आज क्योंकि उनका निवास इस किच्छा विधानसभा में है, तो आज उनका विधिवत रूप से किच्छा विधानसभा में के कार्यालय में उनका सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, मेरे द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जो पूरे देश की आवाज़ है कि 400 पार, उस 400 पार की ओर लेंगे और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ते हुए नैनीताल उधम सिंह नगर जो लोकसभा क्षेत्र है, इसको 5 लाख से अधिक मतों से जिताने में अपना सहयोग देंगे। नानकमत्ता डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का आरोपी अमरजीत हरिद्वार में एनकाउंटर में ढेर हो गया। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराया है। हत्यारे का दूसरा साथी फरार हो गया है और उसकी तलाश में एसटीएफ और पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि 28 मार्च की सुबह नानकमत्ता में डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की बाइक सवार 2 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो नानकमत्ता डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का आरोपी अमरजीत हरिद्वार में एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराया। हत्यारे का दूसरा साथी फरार हो गया और उसकी तलाश में एसटीएफ और पुलिस छुट्टी हुई है। आपको बता दें 28 मार्च की सुबह नानकमत्ता में डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की बाइक सवार 2 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है, बाबा तरसेम की हत्या आरोपी ने की थी, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? इसमें बता दें 28 मार्च को नागवंदर साहब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देर रात थाना भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति को रोकने, भगवानपुर से सलियर की तरफ भागने और पुलिस द्वारा पीछा करने के पर पुलिस की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गोली लगी जिसको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उस बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि मौके से दूसरा बदमाश तलाश जारी है। एसएसपी डोभाल द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अस्पताल जाकर मामले की जानकारी दी। मृतक का नाम अमरजीत सिंह उप बिट्टू पुत्र सुंदर सिंह पाल, फतेहपुर चौड़िया रोड नगरी, मृतक मिस्टर को उधम सिंह नगर के नाम दत्ता गुरुद्वारा के बाबा तरसेम सिंह की हत्या वर्षित था। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो बाबा तरसेम की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है और वही दूसरे आरोपी की तलाश फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने यह कार्रवाई की है और हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया।
कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर बोरा ने कहा कि इस बार देश में परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा के हाथ से सत्ता जा रही है। बोरा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को जनादेश देने जा रही है। बोरा ने भाजपा के 400 पार के नारे को जुमला बताते हुए कहा कि कहीं भाजपा 112 में ही ना अटक जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सेना को खत्म करने का काम किया है। अग्निवीर योजना लागू कर उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा किया है। साथ ही सेना का बजट भी कम कर दिया है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग जनता का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। जनता महंगाई की मार से परेशान है और जिस कारण जनता भाजपा के जुमलों से तंग आ गई है। बोरा ने कहा कि इस बार देश में कांग्रेस संगठन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का एक जनता के प्रति जो है बढ़िया जो है जनादेश जो है वो क्या रहा है और लोग पिछले सालों से जो लगातार ये कहते आए हैं कि जो है इस बार जो है 400 पार, लेकिन ये हवाई में है। 400 पार हर कहीं कुछ नहीं है। 400 पार का मैं कहूँगा 112 में न अटक जाइए। 400 पार का तो ये आप जो सपने भी न देखें। एक तरफ से जहाँ देख रहे हैं हम पहाड़ में जो है युवाओं के प्रति सेना को जो है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है और हर तरफ से जो है देखा जाए तो अपने को उन्नत के मार्ग पे जहाँ बता रहे हैं, देश को उन्नत के मार्ग में बता रहे हैं, लेकिन वो सब जो है कहने की बातें हैं। जहां डोईवाला में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोड शो किया तो वहीं डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने माजरी ग्रांट में मिलिट्री इक्विपमेंट संस्था में पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ आम नागरिकों की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हम प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। विकास मोदी जी के हाथों में है, इसलिए आज वो विचारधारा से प्रभावित होकर के उनके कार्यों को देख करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और बड़ी संख्या में आज हमारे यहाँ देहरादून में भी हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल जी ने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ऐसे पूरे देश के अंदर वातावरण देख रहे हैं कि सारा देश एकजुट होकर के मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहा है। जो आज हमने नारा दिया है 400 पार का, यही इसलिए तो है कि मोदी जी के काम को, विकास के काम को जनता ने परखा है, देखा है, धरातल पे उतरा है, तो इसीलिए 400 पार का जो हमारा नारा है, इसीलिए। पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का उत्तराखंड एसटीएफ ने भांडाफोड़ किया और गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के पास से एसटीएफ ने 1,31,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 14 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल और 7 अलग अलग बैंक की चेकबुक भी बरामद की गई है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े कई लोग तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ठगी करते थे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय टम्टा लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अजय टम्टा ने गल्लाकाव, बाराकोट, काकड़, बर्दाखान, बेड़ा, बेड़वाल, रैगांव, कामाझूला और सिमल खेत के क्षेत्र में जनसंपर्क किया और लोगों से मुलाकात कर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। साथ ही कहा कि इस बार जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को देश की कमान संभालने का मन बना लिया और जनता के सहयोग से इस बार भी उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा के पक्ष में जाएंगी। जिस प्रकार से मैं कार्यकर्ताओं में, माताओं में, बहनों में, आम जनमानस में जो उत्साह देख रहा हूं, तो पिछले बार का रिकॉर्ड से भी ज्यादा रिकॉर्ड से हम भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत के जाएगी। लगभग हम पिछले बार 2,32,000 से जीते थे, उसके ठीक दुगने वोट से ज्यादा वोट से हम जीतेंगे। लगभग 5 लाख वोट से हम जीतेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोक निर्माण विभाग चिन्याली सोड द्वारा तिलपड़ से सीमांत गांव उलड़ तक सड़क का काम करवाया जा रहा है, पर सड़क को 200 मीटर पहले ही बंद कर दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में असंतोष है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर रोड का काम शुरू नहीं होता है तो समस्त क्षेत्रवासी इस बार मतदान नहीं करेंगे। 2021 में 5 किलोमीटर का टेंडर पड़ा था और वो टेंडर जो है अभी कार्य पूरा ही नहीं हुआ और उससे 200 मीटर पहले ही जो कार्यदायी इनकी संस्था थी या ठेकेदार था उसने
रोड बंद कर दी। और रोड ही बंद नहीं की बल्कि बीच बीच में उसने ऐसे नाले खोद दिए कि जो हमारे घोड़े खच्चर के रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए। और सारे लोग हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस बात को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि अगर एक हफ्ते के अंदर इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पुनः शुरू नहीं किया जाता है, लोक निर्माण विभाग शुरू नहीं किया जाता है, तो मजबूर होकर के सारे गांव के लोगों को अपने वोट का बहिष्कार करना पड़ेगा। पूरे लोग बहिष्कार करेंगे। जो हमारी उल्लड़ मोटर मार्ग की जो रोड है, जहाँ तक कटिंग हो रखा है वहाँ तक वो पूर्ण रूप से क्लियर कर दे हमें, ताकि जो हमारा जो गाड़ी जो वाहन है वो ऊपर जा सके। जो हमारी जो वहाँ की माताएं बहनें हैं जो बेचारे स्वास्थ्य से खराब है, प्रसव पीड़ा वाले हैं, शादी आने वाली है, वो जो हमारा कार्य है वो पूर्ण रूप से चलने में समर्थन हो। देखो सर, हम हमारा मरगांव पंचायत है, चमेरी पंचायत है, गमरी पंचायत है, जसपुर पंचायत है, हम चारों पंचायत के प्रधान लोग चुनाव का बहिष्कार। तो देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कई जगह विकास कार्यों में अनदेखी को लेकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायकों और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का फैसला किया है। इसी क्रम में चक्राता क्षेत्र में पिछले 30 सालों से दावा पुल, मिंडाल, वैरावा मोटरमार्ग का डामरीकरण नहीं होने से ग्रामीण ऊबड़ खाबड़ और कच्ची सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर है। बता दें कि इस मार्ग से 12 गांव की आबादी जुड़ी हुई है। समय में देखिए हम कई बार प्रशासन के लोग थे वो भी आए और जो सत्ता में बैठे लोग वो भी आए, इसके ऊपर धरना भी चला, लेकिन कुछ ठोस निर्णय नहीं मिला। आज हमारे माननीय पूर्व जिला पंचायत राफेल नोटियाल जी ने इसका में पूरा आश्वासन दिया और ये मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके आए और उनसे स्वीकृति करके आए। और कुछ लंबे समय से ये भी चल रहा था कि अगर जब तक इस रोड का कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, हम तब उस बेसिस पर हम क्या कहते हैं चुनाव का बहिष्कार भी करें। इस बात से सहमत हूँ। नोटियाल जी जो है मुख्यमंत्री जी से मिलके आए हैं और इन्होंने यहाँ मीटिंग में बैठकर हमें आश्वस्त किया है कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है और तुम्हारी सड़क स्वीकृत है। इसके लिए हम नोटियाल जी के साथ में तहे दिल से। अब इसमें थोड़ा रोक लगी हुई थी हमारी दो खतों के आपस में, हमने बहिष्कार किया है चुनाव का। तो अब जो हमारा खत का सियाना है वो दो खतों की मीटिंग बुलाएगा और इस बहिष्कार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मुझे ये पता चला कि यहाँ दो खत के लोगों ने द्वार और बिस्लाड़ चुनाव का बहिष्कार किया है एक मांग को लेके। एक सड़क है जो 30 साल पहले कटी थी, वो भी सड़क जो कटी थी वो भी स्वीकृति के लिए मेरे ही प्रयास थे। आज तक उस पर कोई डामरीकरण या दूसरा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कई एक्सीडेंट भी हुए और सड़क की हालत बहुत बदतर है। तो इस मांग को लेके इन लोगों ने धरना भी किया। हकीकत यह है कि इनकी मांग बहुत जेन्युइन है और मैं इनके साथ हूँ इस बात के लिए। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने 1952 और 1954 में चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का कार्य कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कभी अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं। कांग्रेस नारे लगाती थी, उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के प्रथम चुनाव में और 1954 के भंडारे के उपचुनाव में हराने का पाप कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान मिला, लेकिन कांग्रेस की सत्ता रहते हुए अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कहा था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। वो भी कांग्रेस ने 60 साल सत्ता में रहते नहीं की। लेकिन जैसे ही मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर में तिरंगा झंडे के नीचे एक ऐलान करते हैं कि देश में स्वच्छता अभियान चलेगा। और उसी का परिणाम है कि आज गरीब से गरीब के घर में भी 12 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हो गए। दूसरी तरफ बहुसंख्यक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या सामान्य वर्ग में जो गरीब है, उसके कल्याण के लिए भी कांग्रेस ने
कोई भी व्यवहारिक योजनाएं बनाने का काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री अनाज देने का काम किया है। रामनगर के गर्जिया मंदिर परिसर में अचानक आग लगी और आग लगने से गर्जिया मंदिर परिसर में लगाए गए प्रसाद की दुकानें जलकर राख हो गई और इस दौरान भक्तों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि रामनगर के गर्जिया माता मंदिर परिसर में भीषण आग लगने से भक्तों में अफरा तफरी मच गई और कई दुकानें स्वाहा हो गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। तो आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई। आपको बता दें गर्जिया मंदिर परिसर में आग लगी, वहीं मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है, जिससे भक्तों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अप्रैल 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और ऐसे में जहां उत्तराखंड की हॉट सीट मानी जा रही पौड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रचार में जुटी हुई है, वहीं अब राज्य के क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा सरकार को घेरते हुए वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। थराली में जनसंपर्क यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने बारी बारी उत्तराखंड की सत्ता संभाली, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे जस के तस है और पहाड़ पलायन की मार झेल रहे हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र में विकास की शून्यता है। कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग धंधे विकसित नहीं हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि 24 सालों में हमें अब मूल निवास तक दोबारा मांगना पड़ रहा है, भू कानून मांगना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। विकास न होने की वजह से युवा पलायन करने को मजबूर है और सरकार कहीं भी ध्यान नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं कि पहली बार क्षेत्रीय सोच का उस पार्टी का सांसद जिसने इस राज्य का निर्माण किया वो संसद में पहुंचे, बेटी को इंसाफ दिलवाने का सवाल संसद में पूछे। ये भूभाग अगर खाली हो जाता है तो राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न भी खड़ा हो जाएगा, इसलिए ये नेशनल मुद्दा है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण शुरू हो गया है। लोहाघाट और चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर घर मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं लोहाघाट विधानसभा की ARO एसडीएम रिंकू बिस्ट के दिशा निर्देश पर 26 पोलिंग पार्टियों को विभिन्न बूथों के लिए रवाना किया गया, जो कि घर घर जाकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान कराएंगे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत पांडे और एसडीएम रिंकू बिस्ट ने बताया कि 54 विधानसभा लोहाघाट में कुल 228 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता हैं। पोलिंग पार्टियां घर घर मतदान हेतु रवाना हुई हैं, जिसमें कि 85+ और दिव्यांग मतदाताओं का घर जाके मतदान किया जाना है और उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो आप वोट कास्ट करेंगे उसमें निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखेंगे और समस्त जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी और उस वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाएगा। किसी का भी आतिथ्य स्वीकार ना करें, ये भी उनको कड़े निर्देश इस स्तर पर जारी कर दिए। 26 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। हमारे 108 मतदाता हैं, जिसमें से 97 85+ है और 11 मतदाता हमारे PWD वोटर्स हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के एक अभिनव पहल है, जिसमें कि जो हमारे 85+ के मतदाता हैं और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, जो लोग बूथ तक आने में सक्षम हैं, उनको ये एक डोर टू डोर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज उसी के क्रम में यहाँ जनपद चंपावत में जो 2 विधानसभाएं हैं, 54 लोहाघाट और 55 चंपावत, वहाँ पे लगभग हमारे 299 ऐसे मतदाता चिन्हित हुए हैं जो 85+ हैं या PWD हैं, जिनको एक घर घर वोटिंग का कार्यक्रम किया जाना है। 54 लोहाघाट में कुल 228 ऐसे मतदाता हैं, जिसमें से कि आज करीब 108 मतदाताओं को जो है डोर डोर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कल फिर यही पार्टियां जो है अन्य जो 120 मतदाता रह जाएंगे उनको ये जो है पार्टियां घर घर जाकर वोट की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।